नमस्कार, एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह की कितनी ताकत है। ताकत इन द सेंस हम बात करने वाले हैं आज षटबल की। षटबल जिसमें 6 प्रकार की ताकत होती है, चाहे वो ग्रह के पास हो, चाहे घर के पास हो या फिर ग्रह और राशि मिलकर जिस तरह से अपना ताकत बना रहे हैं। किस तरह का ताकत वो उत्पन्न होती है, बस उसी के ऊपर ही आज हमारी ये चर्चा होगी। ये षटबल क्यों यूज़ होता है? इसके पीछे ना बहुत अगर आप देखने जाओगे तो ये षटबल क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में किसी भी किसी भी ग्रह की शक्ति जितनी भी ग्रह की शक्ति होती है, उसके परिणामों को अगर आपको देखना है कि क्या ये ग्रह उतना मजबूत है? क्या ये हाउस में जाकर ये प्लैनेट इतनी मजबूती पा रहा है या ये इस राशि में जाके वो इतनी मजबूती पा रहा है कि नहीं? ये हमें कहीं न कहीं इन सभी से मालूम पड़ती है। अब हमें ये भी मालूम पड़ता है कि ग्रह कितने कमज़ोर हैं या फिर कितने बलवान हैं या वो उच्च राशि में है या स्वराशि में है। ये चीज़ हमें जो है ना इस षटबल से पता चलती है कि उस हाउस में, उस प्लैनेट में, उस राशि की उस राशि में, उस प्लैनेट की कितनी क्षमता है अपने कार्य को करने की। क्योंकि ये जो 6 के 6 जो षटबल मैंने अभी आपके कहे हैं, जो षटबल षटबल मतलब 6 बल। तो 6 बल में सबसे पहला जो होता है वो स्थान बल होता है। स्थान बल का मतलब ये है कि जो भी प्लैनेट जहाँ पे भी बैठेगा, उस स्थान में क्या वो उस जगह पर क्या वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या फिर एवरेज? अभी स्थान बल को किस तरह से देखा जाता है ये हम बात करेंगे। पूरी वीडियो में आज हम इसी 6 के बारे 6 जो हमारे पास है, जो षटबल 6 षटबल्स रखे हुए हैं जैसे स्थान बल है, दिग्बल है काल बल है, ज्येष्ठ बल है, नैसर्गिक बल है और एक दिग्बल है। तो ये जो पूरी हैं, यही चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए पहले जो है ना सबसे पहले तो ये जो षटबल है इसको समझते हैं कि षटबल एक्चुअली क्यों दिया गया? क्या है इसके पीछे की वजह क्या है? षटबल का मतलब है कि 6 प्रकार की ताकतें, 6 प्रकार की शक्तियाँ इनको दी गई हैं। अगर ग्रह के पास वो शक्ति नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि वो ग्रह आपकी कुंडली में उतनी पावरफुल नहीं है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप देखोगे, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर सूर्य की अगर मैं कहूँ कि उसका जो दिग्बल है, वो कहाँ पे होता है? तो सूर्य दिग्बल होते हैं 10वें नंबर पर, मकर राशि में जाकर, यानी कि 10वें हाउस में। तो 10वें हाउस में यानी 10वें घर पे जाकर सूर्य और मंगल दोनों वही दिग्बल होते हैं, तो यहाँ पे सूर्य दिग्बली हो गए हैं। दिग्बली मतलब कि वो अपनी जिधर भी डायरेक्शन जो भी डायरेक्शंस में वो जाना चाहता है इंसान, जो भी कार्य क्षेत्र में वो करना चाहता है, वो कहीं न कहीं इस दिग्बल से पता चलेगा। क्योंकि सूर्य जब 10वें घर पे है, तो वो अपनी कार्यशैली में बहुत गुणी है। वो जो बनना चाहता है वो बनेगा, जो करना चाहता है करेगा, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है, उसको किस तरफ जाना है उसको पता है। जब उसको पता है सारी चीज़ें, तो वो कहीं न कहीं भटकने की जो आशा होती है ना, वो कम होती है जिस किसी का भी सूर्य 10वें घर पे है। हाँ, ये भी देखनी है क्योंकि षटबल हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ़ हम सिर्फ़ दिक्बल देखकर अगर चल पड़ेंगे, तो कहीं न कहीं कुछ तो कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें हमें और भी सारी चीज़ों को देखना रहता है। तो अब यहाँ पे सूर्य डायरेक्शंस हैं, जैसे कि आजकल हम लोग क्या यूज़ करते हैं, गूगल मैप यूज़ करते हैं, राइट? आप देखोगे ओला, यूबर लोग आपको आपका घर पता ही नहीं रहता है, लेकिन वो आप बुक करते ही वो तुरंत चले आते हैं। डायरेक्शन पता चल जाती है उनको कि यही डायरेक्शंस पे जाना है, इसी मैप को फ़ॉलो करनी है। जब ये सारी चीज़ें आपको पता है, आपको डायरेक्शंस पता है, तो डेस्टिनेशंस तक तो पहुँच ही जाओगे। यही है डायरेक्शन पर, यानी कि आपका दिग्बल कितना मजबूत है। इसी तरह से हम और भी बात करेंगे काल बल क्या है, चेस्ट बल क्या है, दिग्बल क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले स्थान बल, यानी कि आप जहाँ पर हैं, क्या वहाँ कंफर्टेबल है कि नहीं? आप वहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं या कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है? ये सारी चीज़ें जो है, यहाँ से देखी जाएगी। अगर आप यहाँ पे प्रॉब्लम में हैं, अगर कहीं न कहीं आप जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, आस-पड़ोस के लोग अच्छे नहीं हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तो आपका स्थान बल गलत है। यानी कि उस स्थान में आप कहीं न कहीं प्रॉब्लम में हो। ठीक उसी तरह से ये प्लैनेट भी वही काम करते हैं। ये प्लैनेट भी जिस स्थान पे बैठे हुए हैं, मान लेते हैं कि अगर सूर्य जाकर पहले घर में है, तो स्थान बल है उसका, है ना? कहीं न कहीं वहाँ पे वो अपने आप को मजबूत साबित किया हुआ है कि मैं यहाँ पे मजबूती से बैठा हूँ क्योंकि वो उच्च का हो चुका है। तो वहाँ पे सूर्य बहुत अच्छे हैं। अब वही सूर्य अगर मैं 7वें घर पे लगा दूँ, तो वो उसका स्थान खत्म हो गया। यानी कि जो 1 नंबर में जितनी उसकी पावर थी स्थान बल में, वो कहीं न कहीं 7वें में आकर खराब हो गई। यानी कि वो
कहीं न कहीं वीक हो गया। तो स्थान बल जब मजबूत है, तो आपको सब चीज़ें पता होती है कि यहाँ पे मैं हूँ, तो सब कुछ कर लूँगा, है ना? उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके आस-पड़ोस के लोग हमेशा उसको सपोर्ट में लगे रहते हैं। वो जो जिस तरह का रेपुटेशन उसको चाहिए, वो रेपुटेशन मिल जाती है। स्थान बल जो है, स्थान बल के 5 उपघटक हैं। पहला है उच्च बल, दूसरा है सप्तवर्ग, फिर ओजायुगम, है ना? फिर केंद्रादि बल, फिर नेक्स्ट आता है देशकाल। तो ये जो 5 हमने देखी है, ये 5 डिविजन्स जो हैं, 5 डिविजन्स में ये बँटा हुआ है। कौन-सा है? स्थान बल। तो उच्च बल क्या है? उच्च बल ये दर्शाता है कि ग्रह अपने उच्च राशि में है ना? उच्च बल के अनुसार ग्रह अपने उच्चस के जितना भी करीब रहेंगे, यानी कि वो जितना उच्च राशि के नज़दीक मान लेते हैं कि सूर्य 1 नंबर पे उच्च का होता है, तो अगर वो कहीं न कहीं सूर्य अगर 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि में है या फिर मीन राशि में है, तो कहीं न कहीं अपने उच्च राशि के नज़दीक है। तो उसी से ही पता चलती है कि वो कितना बलवान है, वो स्थान पे कितना वो बलवान है। दूसरा आता है, दूसरा अपना क्या है? सप्तवर्ग। अब सप्तवर्ग क्या है? ये 7 डिविजन्स यानी कि 7 विभागों में इसके वर्ग हुए हैं, यानी कि इसके 7 डिविजन्स हुए हैं। ये ग्रह की कितनी ताकत है, ये ग्रह कितना मजबूत है, ये दर्शाता है। जैसे कि अभी देखो सप्तवर्ग है ना 7 डिविजन्स में बँटा हुआ है, तो कहीं न कहीं 7 चीज़ों में होगा ये। जैसे राशि है, होरा है, दृष्टान है, सप्तांश है, नवांश है, द्वादशांश है और त्रिशांश है। इन सारी चीज़ों में उस जहाँ पे भी ये ग्रह राशि जिस राशि में बैठेगा, वो कितना मजबूत है, ये दिखाता है। उसकी स्थान बल कितनी। तीसरा आता है ओजः युग्म। ओजः युग्म बल्ब क्या है? ओजः युग्म मतलब क्या वो स्त्री राशि में है या पुरुष राशि में? जैसे आप सभी को पता होगा कि स्त्री राशि कौन-सी है और पुरुष राशि कौन-सी है। अगर ये स्त्री राशि में है, तो मान लेते हैं जैसे कि सूर्य है, सूर्य 1 नंबर पे जाकर बैठा हुआ है ना? पहले घर में ही है, वो 1 नंबर में बैठा हुआ है। तो एक राशि क्या है? मेष राशि क्या है? मस्कुलाइन है, यानी कि पुरुष राशि है। तो वहाँ पे जाके उसको सूर्य खुद एक पुरुष है, यानी कि पुरुष, पुरुष की राशि में जाकर अपने स्थान बल को 100% बना रहा है। सूर्य अगर एक राशि में ही है, अगर वहाँ पर जाकर दूसरी कोई कन्या राशि आती है, तो कन्या राशि क्या है? वो फीमेल है ना? वो फीमेल राशि है। तो वहाँ पे क्या हुई? वो कहीं न कहीं सूर्य की जो एक बल है, यानी कि ये जो ऊर्जा गुण है, ये कहीं न कहीं थोड़ी-सी कम हो गई। ठीक है? तो ये सारी ये ऊर्जा गुण बताएगा। अब नेक्स्ट क्या है? केंद्रादि बल। केंद्र मतलब कि वो केंद्र में है या नहीं, है ना? 1, 4, 7, 10 हमारा केंद्र है, तो केंद्र में कितना बल मिला हुआ है? क्योंकि ये केंद्र से ही तो बल मिलेगा। स्थान बल जो है वो केंद्र से ही मिलेगा, है ना? तो स्थान बल केंद्र में है कि नहीं, ये भी देखना है। तो हमें स्थान बल के बारे में पता चल गया कि स्थान बल हम किस तरह से देखते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो षड बल थे, षड बल में अब दूसरा क्या है? षड बल में आते हैं दिग्बल। जैसे कि पहले मैंने कहा था कि दिग्बल क्या है? दिग्बल ये है कि आपकी डायरेक्शन स्ट्रेंथ कितनी, स्थान बल के बाद दिग्बल, तो आपकी डायरेक्शन स्ट्रेंथ कितनी? ये 4 है, जैसे 1, 4, 7, 10 ये 4 केंद्र ही डायरेक्शंस है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 1 नंबर जो है पूरब है, 7वाँ घर यानी कि 7वीं राशि जो है वो है पश्चिम, चौथी राशि जो है वो है उत्तर और 10वीं राशि जो है वो है दक्षिण। तो ये जो है 4 डायरेक्शंस दिए हुए हैं और बाकी जो 2, 3 5, 6, 8, 9 और 11, 12 जो है, ये उसके सब डायरेक्शंस हैं। ठीक है? इसके ये उसके सब डायरेक्शंस हैं। मेन डायरेक्शंस तो सबको पता है। ये 4 डायरेक्शन 4 तरफ के हैं। तो सूर्य कहाँ पे जाकर दिग्बली हो गए हैं 4 नंबर पे, बुध और जो गुरु कहाँ पे हो जाते हैं पहले घर पे, चंद्र और शुक्र कहाँ होते हैं चौथे घर पे, 7वें घर पे आकर शनि हो जाते हैं। ये इनकी जो है ना दिग्बल यानी कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। ये यहाँ पे बैठते हैं तो अपने डायरेक्शंस निर्धारित करते हैं कि मैं यहाँ से आपको सही दिशा में लेकर जाऊँ। यही है दिग्बल। तो दिग्बल के बारे में आपको पता चल गई कि जो जहाँ पे बैठा है उस तरह का उसकी डायरेक्शन स्ट्रेंथ होती है। शनि अगर 7वें घर में बैठा हुआ है तो देखिए व्यापार में वो जो भी डिसीज़न्स लेते हैं सही लेते हैं। उसको व्यापार की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। उसको जो बनना होता है व्यापार में वो करने लगते हैं। अगर चंद्र और शुक्र दोनों चौथे घर में अगर बैठे हुए हैं तो उसको पता होती है कि किस तरह से जो है ना अपने घर को सजाना है या उनको पता होता है किस तरह से ट्रैवल से इनको बिज़नेस हो जाएगा, है ना? ट्रैवलिंग से उनको बिज़नेस सूर्य अगर पहले घर में है तो उनको पता होता है सूर्य अगर 10वें घर में उनको पता होता है कि कार्य क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाता है। एक बिज़नेस, एक कंपनी को कैसे आगे लेकर जाया जाता है। तो हर प्लैनेट का एक दिग्बल है। ये केंद्र जो है, ये केंद्र में ही चा सारे के सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं काल बल। तो काल बल एक्चुअली है क्या? काल का मतलब समय, बल मतलब ताकत। यानी कि उस समय जब आप चाहे पैदा हुए हो या आप जो कार्य कर रहे हो या जो आपकी समय चल रही है जिसकी भी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, उस समय क्या वो प्लैनेट बहुत मजबूत है?
क्या स्ट्रॉन्गेस्ट है? ट्रांजिट्स में वो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है कि नहीं, मजबूत है कि नहीं? तो काल में क्या-क्या आएँगे? काल में आएँगे दिन, रात, है ना? साल, महीना, पक्ष, घंटे, मिनट, सेकंड्स, सारी चीज़ें जो है ना इस काल बल में आएँगी। ये सारी चीज़ें अब देखी कैसे जाती है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए भी हमें पंचांग मिला हुआ है ना? पंचांग के ज़रिए हम पता लगाते हैं कि इस समय कौन-सा प्लैनेट कौन-सी राशि में है और कितनी मजबूती लेकर है। क्या वो उच्च राशि है, स्वराशि है, शत्रु राशि है, कैसा है वो? ये बताता है इसमें। तो अब बात करते हैं पक्ष की, पक्ष भी काल में ही आएगा, काल बल में ही आते हैं। तो पक्ष आपको क्या मिले हैं? 2 पक्ष हैं हमारे पास, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। तो ये पक्ष में अगर मैं बात करूँ जैसे कि सौम्य ग्रह कौन-कौन से हैं? सौम्य ग्रह हमारे पास है चंद्रमा, बुध है, बृहस्पति है और शुक्र है। ये जो सौम्य प्लैनेट हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ आपको मिलेगा शुक्ल पक्ष में और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, जो कृष्ण पक्ष है, उसमें जाकर ये मजबूत होते हैं। तो यही चीज़ें हैं, यानी कि जो सौम्य है, जो क्रूर है, जो सौम्य है वो उसका बल जो है वो शुक्ल पक्ष में है और जो क्रूर है वो कृष्ण पक्ष में है। तो पक्ष में इस तरह से बल देखेंगे। क्या ये किस पक्ष में पैदा हुआ है? सौम्य की राशि इसकी अच्छी है, सौम्य में इसका लग्न है, सौम्य प्लैनेट्स इसके अच्छे हैं, तो वो शुक्ल पक्ष में है कि कृष्ण पक्ष में है? अगर कृष्ण पक्ष में है तो कहीं न कहीं वो अपने थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट्स देगा, अगर शुक्ल पक्ष में है तो अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स देगा। अब देखिए इसमें ना बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड होती है जैसे होरा मतलब आवर्ली बेसिस हर घंटा हर एक प्लैनेट रूल करता है। तो उसमें कौन से प्लैनेट स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये पंचांग देखने के लिए खासकर बहुत अ, काम में आता है जो हम काल बल देखते हैं, मिलती है। तो अब बात करते हैं अयन बल। अयान बल क्या है? जो अयान बल है ना, अयान बल को हम इस तरह से देखते हैं, इसके 2 कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि एक दक्षिणायन, एक उत्तरायण। कुछ प्लैनेट उत्तरायण की तरफ और कुछ प्लैनेट दक्षिणायन की तरफ। और इसमें से कुछ प्लैनेट दक्षिणायन में जाके बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ प्लैनेट जाके उत्तरायण में अच्छा काम करते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य कहाँ? उत्तरायण अच्छा काम करते हैं, है ना? शनि दक्षिणायन काम करेंगे। अब बात करते हैं कालबल। कालबल यानी कि समय की ताकत, कि आपकी कुंडली में जो भी प्लैनेट रखे हुए हैं, जो भी प्लैनेट आए हुए हैं, जिस राशि में भी बैठे हैं, जिस हाउस में भी बैठे हैं, कितनी उसकी समय की ताकत लिखी। यानी कि उस समय क्या वो ताकत है, जैसे कोई आपके पास कंसल्ट के लिए आया, पूछा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो उसके रिलेटेड कोई ग्रह होगा, उसके रिलेटेड हाउसेस होंगे, बीमारी है तो 6th हाउस देखोगे, 8th हाउस देखोगे, 12th हाउस देखोगे, तो उस समय उसकी कितनी ताकत है, उस हाउसेस में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, कितनी ताकत है, यानी कि उसकी काल बल कितनी है। काल बल में क्या-क्या आएँगे, दिन-रात समय घंटे के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से, मिनट के हिसाब से, ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं, महीने के हिसाब से, पक्ष के हिसाब से। होरा देखना पड़ता है कि होरा में क्या है, घंटे के हिसाब से हम देखते हैं कि ये घंटा किसका चल रहा है, कि ये शनि की है कि किसकी है ये, सूर्य की है या चंद्रमा की, कौन से किसका घंटा यानी कि आवर्ली चल रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मंथली बेसिस में कि इसका कौन-सा पक्ष चल रहा है, यानी कि शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष में ये इनके कौन से प्लैनेट्स हैं या शुक्ल पक्ष में इनके कौन से प्लैनेट्स हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये जो प्लैनेट्स हैं, ये क्या दक्षिण की तरफ चल रहे हैं, ट्रांजिट्स कर रहे हैं या नॉर्थ की तरफ ट्रांजिट्स कर रहे हैं, कि जैसे अयान बल कहते हैं इसको, तो अयान बल में क्या देखते हैं हम, ये दक्षिण की तरफ ट्रांजिट हो रहे हैं या उत्तर की तरफ। अगर ये उत्तर की तरफ हो रहा है तो कौन-सा प्लैनेट है ये? सौम्य प्लैनेट है या क्रूर प्लैनेट है? जो यहाँ पे ट्रांजिट करेगा क्रूर प्लैनेट ट्रांजिट उत्तरायण में, वो अच्छा करते हैं, सौम्य प्लैनेट दक्षिणायन में अच्छा काम करते हैं। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अब बात करते हैं चेस्ट बल। चेस्ट बल यानी कि चेस्ट का मतलब क्या है? प्रयास। आप उस प्लैनेट के रिलेटेड यानी कि आप जितना एफर्ट्स दे रहे हैं, क्या वो एफर्ट्स सही में सही जगह पे है, सही में अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जैसे कि एफर्ट्स का हाउस क्या है? तीसरा घर है, 10वाँ घर है। तो ये जो एफर्ट्स हाउस है ना, जो हम जहाँ पे हम ताकत लगाना चाहते हैं, ये जितने हम प्रयास करना चाहते हैं, ये क्या वहाँ पे रहकर अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं कि नहीं? अगर तीसरा घर आपका करेज का है, प्रयास का है, तो तीसरा घर आपका कितना मजबूत है? क्या वो बहुत अच्छा राशि है वहाँ पे, बहुत अच्छी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं, किस तरह का है या उसकी ताकत कितनी है? ये देखना ज़रूरी है चेस्ट बल में। क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो चंद्रमा और सूर्य को छोड़ देंगे तो वो वक्री जब होते हैं तब अपनी जो है ना ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और कहते हैं मेहनत करने के लिए। क्योंकि ये हमें देखनी पड़ती है। जब हम वक्री ग्रहों को देखेंगे तब चेस्ट बल देखेंगे कि उसकी कितनी ताकत उस जगह पर दिख रहा है। क्या वो अयान में जो है अभी हमने बात करी थी अयान बल यानी कि दक्षिणायन में है कि उत्तरायण में है, ये भी यहाँ पे देखने की ज़रूरत होती है। चेस्ट बल यानी कि ताकत, योर एफर्ट कि आप कितना एफर्ट लगाएँगे। नैसर्गिक बल बात करते हैं। अब नैसर्गिक है क्या? यहाँ पे ना नैसर्गिक को समझने की बहुत ज़रूरी है क्योंकि सूर्य ऐसे प्लैनेट है जिसके आस-पास सारी चीज़ें घूम रही है। तो सूर्य के आप कितना नज़दीक हैं, आपका जो भी प्लैनेट है देखोगे कि वो कितनी नज़दीक है। कुछ प्लैनेट हैं जो सूर्य के साथ आने से मजबूत हो जाते हैं, कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो सूर्य से दूर होने पे मजबूत होते हैं।
इसीलिए जब सूर्य के नज़दीक कोई प्लैनेट आता है तो वो अस्त हो जाता है। तो ये हमें यहाँ पे देखनी है कि सूर्य से दूरी कितनी है। जितनी वो दूर पे रहेगा, वो उतनी मजबूती के साथ अपना काम करेगा। कि सपोज़ करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि सूर्य के साथ अगर बुध आ गया, तो बुध क्या है? बुध कमज़ोर हो जाएगा, बुध अस्त हो जाएगा। तो बुध की जो एक क्वालिटी है, जो एक पावर है, कहीं न कहीं वो काम नहीं करेगी। अब वही जगह पे अगर हम मान लेते हैं कि सूर्य के साथ चंद्रमा है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि चंद्रमा और सूर्य यानी कि आपकी आत्मा और आपका मन दोनों एक साथ है। तो आप कहीं न कहीं बहुत अच्छा कार्य करेंगे। ये दिखाएगा कि सूर्य या चंद्रमा में कौन मजबूत है। उस समय उसकी किसकी मजबूती है। जैसे हम लोग काल बल में बात किए हैं, चेष्ट बल में बात किए हैं और उसके बाद हम स्थान बल में बात किए हैं, दिग्बल में भी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है नैसर्गिक बल। नैसर्गिक मतलब वो कितनी दूरी पे है। अपनी-अपनी जितने जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं, वो हर प्लैनेट से कितने-कितने डिस्टेंस में है और उसके ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है। कैसी दृष्टि पड़ रही है, ये है नैसर्गिक बल। क्योंकि जभी भी हम कंजंक्शंस की बात करेंगे ना, तो इसमें नैसर्गिक बल का उपयोग होगा। तो ये है नैसर्गिक बल। अब नेक्स्ट बात करते हैं दृक्बल। दृक्बल क्या है? ये बहुत सारा ईज़िली है। ये हर कोई यूज़ करता है। अपनी जभी भी कुंडली देखेगा तो वो देखेगा कि शनि की दृष्टि कहाँ जा रही है, सूर्य की दृष्टि कहाँ जा रही है, गुरु की दृष्टि कहाँ जा रही है। यानी कि ये जो दृक्बल है, दृक्बल मतलब दृष्टि है। दृष्टि यानी कि आपकी जो भी चीज़ के लिए आप उस कुंडली दिखाने गए हैं या आप खुद कुंडली देख रहे हैं, जो भी कार्य के लिए, जैसे 10वें घर के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो 10वें घर में देखिए कि किन-किन की दृष्टियाँ पड़ रही हैं, कौन से प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है, अच्छी पड़ रही है कि बुरी पड़ रही है, दक्षिण दिशा से आ रही है कि उत्तर दिशा से आ रही है, वो उच्च राशि का प्लैनेट्स है कि नीच राशि का प्लैनेट्स है, कितनी डिग्री के हिसाब से वो वहाँ पे अपनी दृष्टि डाल रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है दृष्टि वाइज़ जो है, वो है त्रिकोण। अब वो सौम्य प्लैनेट है या क्रूर प्लैनेट है, ये भी मायने करता है। क्योंकि जहाँ पे हमें सौम्य की ज़रूरत होगी दृष्टि, वो सौम्य अच्छा काम करेगा। अभी मान लेते हैं कि वहाँ पे जैसे कि 10वाँ घर है, वहाँ पे सौम्य की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे किसकी ज़रूरत है? वहाँ पे ताकत की ज़रूरत है, गर्म प्लैनेट की ज़रूरत है। आपको अथॉरिटी चाहिए, बोलने की शक्ति चाहिए, लड़ने की शक्ति चाहिए। अब अगर वहाँ पे मैं चंद्रमा को बिठा देता हूँ, कहीं न कहीं उसको जो है ना मेंटल इश्यूज़ क्रिएट होगा क्योंकि वो जगह पे सौम्य प्लैनेट की नहीं है। वहाँ पे क्रूर प्लैनेट की ज़रूरत है। तो उसी तरह से ये जो दृष्टियाँ हैं ना, दृष्टियाँ इसी से काम करती हैं। अगर वहाँ पे चंद्रमा है, अगर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, तो अच्छा काम करेंगे। ये जो दिग्बल है, ये इस तरह से काम करती है। तो ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी, आपको समझ में आई होगी कि आज हम लोगों ने षटबल के बारे में बात किया, जिसके 6 बल हैं। 6 बल में से सबसे पहला था स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्ट बल, नैसर्गिक और दिग्बल। तो ये जो हम लोगों ने अभी तक बात करी है, स्थान बल के बारे में, यानी कि पोज़ीशन, यानी कि उसकी जो स्थिति कैसी है उस जगह पर। दिग्बल यानी कि उसकी डायरेक्शंस, किस डायरेक्शंस में वो जाना चाहता है। चेष्ट बल यानी कि उस डायरेक्शन में वो कितना एफर्ट डालेगा। फिर उसके बाद नैसर्गिक बल मतलब उस एफर्ट के अंदर कितने लोगों की उसकी सहायता होगी, कितने लोग उसकी मदद करेंगे, कितने लोग उसके साथ आएँगे, कितने लोग उसके साथ छोड़ेंगे, ये है नैसर्गिक बल। फिर दिग्बल, दिग्बल यानी कि उसको कितने लोग देख रहे हैं कि ये बंदा जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत आगे जाएगा। किसकी कितनी सपोर्ट मिलेगी, भले दूर से हो, लेकिन कितना सपोर्ट मिल रहा है। नैसर्गिक मतलब साथ में, ठीक है? साथ में रहकर। और जैसे कि अब ये भी कह सकते हो कि नैसर्गिक बल क्या है साथ में रहकर और दिग्बल जो है वो आपको मानसिक तौर पर, जो आपको मोटिवेट करते हो, ऐसे लोगों की। तो इसको आप इस तरह से समझिए। ये जो 6 के 6 जो षटबल है, इस तरह से हमें देखना है कि ये किस तरह से काम करती है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और कुछ भी अगर डाउट है, तो कमेंट्स ज़रूर करिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।